Good morning students. Today we will discuss on some word problems. Exercise 12F की कुछ word problems हैं जो किसके ऊपर based है, हमारा जो डिवीजन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर चुके हैं. ठीक है, अब हम करेंगे डिवीजन ऑपरेटर के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी वर्ड प्रॉब्लम में. बेटा सबसे पहले आपको ये समझ आए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है एंड क्या हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, what is given in this question and what we have to find. सबसे पहले इसकी हिंदी बनानी है आपको, तो स्टार्ट करते हैं. रीता गेव 2/3 ऑफ हर चॉकलेट इक्वली टू 6 ऑफ फ्रेंड्स. ठीक है, इट मीन्स रीता नाम की एक लड़की है जिसकी कितनी फ्रेंड्स है, टोटल 6 फ्रेंड्स हैं. ठीक है, साथ साथ के साथ आप स्टेटमेंट भी बनाते चलेंगे. स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं आंसर में. टोटल फ्रेंड्स है 6. जितना समझ में आए उतना आप करते चलिए. पहले इतना सिर्फ कवर कीजिए कि गिवन क्या है. 6 फ्रेंड है, किसकी है, वो रीता की है. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर क्या है, रीता के पास एक चॉकलेट है. ठीक है, चॉकलेट है जिसमें से कुछ तो वो खुद खा लेती है और उसका 2/3 पार्ट वो किसको दे देती है, अपने फ्रेंड्स को दे देती है. ठीक है, ओके. फिर कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रीता चॉकलेट. अब हमसे कह रहे हैं, क्या पूछा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है. रीता की जो फ्रेंड्स हैं 6 हैं, उसमें से रीता चॉकलेट डिड ईच गेट. तो एक फ्रेंड को कितनी चॉकलेट मिलेगी, मतलब चॉकलेट का कितना पार्ट मिलेगा. ठीक है, फ्रैक्शन में बताना है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो फ्रैक्शन का है. जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ. मैंने एक चॉकलेट ली है. ठीक है, ये एक चॉकलेट है, उसका 1 पार्ट क्या किया, रीता ने खा लिया. बाकी की जो 2/3 पार्ट बच गया. ठीक है, ये पूरी चॉकलेट थी. टोटल इसके कितने पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3. ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 है. इट मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा क्या शो करता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो मैंने इस चॉकलेट के टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 हैं, जिसमें से 1 रीता ने खा ली. अब कितना पार्ट बच गया, कि 2/3 पार्ट बच गया. अब जो ये 2/3 पार्ट है ये 6 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है और 6 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें ये बताना है कि एक फ्रेंड को कितना पार्ट मिला. देखिए, ये चॉकलेट थी, मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं. एक पार्ट किसने खा लिया, रीता ने खुद ने खा लिया. बाकी ये कितना है, 1/3 है, और ये भी 1/3, ये भी 1/3. टोटल मिलके क्या हो गया, 2/3. अब जो ये पार्ट है वो 6 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्लियर है, स्टार्ट करते हैं. तो लिखने की तरीका क्या होगा कि रीता गेव 2/3 ऑफ हर चॉकलेट इक्वली टू 6 फ्रेंड्स. तो एज इट इज आप ये लाइन लिख सकते हैं, रीता गेव 2/3 ऑफ हर चॉकलेट टू इक्वली टू 6 ऑफ हर फ्रेंड्स. 6 ऑफ हर फ्रेंड्स. उसके बाद ईच फ्रेंड गोट, क्या पूछा था हमसे, पार्ट ऑफ चॉकलेट, कि एक फ्रेंड को कितना पार्ट मिला चॉकलेट का. ठीक है, तो टोटल चॉकलेट कितनी है, 2/3 है. वो कितने में डिवाइड करनी है, ठीक है, कितने में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, डिवाइड. ठीक है, कितने फ्रेंड्स में, 6 में. लेकिन हमें पता है कि डिवीजन में कभी भी वैल्यू शॉर्ट आउट नहीं होती है, कैंसिल आउट नहीं होती है. तो हम क्या करेंगे, उस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में चेंज करते हैं. और जैसे हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, उससे नेक्स्ट वाला जो नंबर या फ्रैक्शन होता है वो क्या तो हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल से मतलब क्या समझते हो, जैसे यहाँ पे 6 है, तो आप डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हो. तो नोमिनेटर यहाँ पे 6 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया. रेसिप्रोकल करेंगे, इसका मतलब ये अपोजिट हो जाएगा. डिनोमिनेटर का नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा. अभी फिलहाल 6/1 है, रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा. ठीक है, 2 के टेबल में 2 कहाँ आ रहा है, 1 पे, 6 कहाँ आ रहा है, 3 पे. ठीक है, नोमिनेटर में हमारे पास 1 और 1 है, राइट, तो 1 आ जाएगा. और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9. इट मीन्स ईच फ्रेंड गोट 1/9 पार्ट ऑफ ए चॉकलेट. क्लियर है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, ए टी पॉट कंटेन्स 4/7 लीटर ऑफ टी. ठीक है, एक टी पॉट है. ठीक है, ये ऐसा होता है टी पॉट, इसके अंदर टी है. क्या है इसके अंदर, टी. ठीक है, और कितना है, 4/7 लीटर. ठीक है, लिक्विड चीजें, यहाँ पे यूनिट देखिए, लीटर यूज हो रही है. लिक्विड चीजें चाहे कोई हो, वाटर, मिल्क, टी, पेट्रोल, डीजल, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, कौन सी यूनिट, लीटर यूज करते हैं. ठीक है, तो इसमें जो टी है बेटा वो है 4/7 लीटर. ओके, आगे क्या कहा है, द टी इज पोर्ड. पोर्ड का मतलब होता है डालना
8 कप्स, यहाँ पे 8 कप्स दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जो टी है वो इन 8 कप्स में डालनी है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी है। अब अगर इन 8 कप्स में वो चीज डिवाइड होगी, ठीक है, डिवाइड होगी तो इट मीन्स थोड़ा थोड़ा आएगा सबके पास। तो कह रहा है एक कप में, ये पूछा होगा हाउ मच टी इज देयर इन ईच कप, एक कप में कितनी टी आएगी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए जब कोई ज्यादा चीज होती है और टुकड़ों में डिवाइड होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारी एक बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं लिखने का तरीका क्या होगा, एज इट इज लिखेंगे हम। फर्स्ट लाइन, ए टी पॉट कंटेन, एक टी पॉट के अंदर टोटल टी कितनी है बेटा, 4/7 लीटर ऑफ टी है, ठीक है, इतनी है। उसके बाद कप कितने हैं, टोटल कप्स है हमारे पास 8, ठीक है। फिर कह रहे हैं एक कप में कितनी चाय आएगी, तो हम कैसे लिखेंगे कि ईच टी इन ईच कप, तो टोटल टी को हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कप से। टोटल टी कितनी है हमारे पास 4/7 लीटर, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ कप से, वो कितने हैं 8। अभी मैंने बताया कि डिवीजन में क्या है, कैंसिल आउट प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करते हैं, डिवीजन से नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पे 8/1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा उल्टा। 4 के टेबल में 4 1 पे आ रहा है, ये 2 पे, 1 × 1 1, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। तो एक कप में जो चाय आएगी वो कितनी आएगी, 1/14 लीटर। टोटल कितनी थी 4/7, 4/7 लीटर को हमने डिवाइड कर दिया है 8 कप्स में। एक कप की जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 1/14 लीटर ऑफ टी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीसीस, ये क्वेश्चन है, यहां तक देखिए, हाउ मेनी पीसीस, कितने पीस होंगे, ठीक है। ईच, और एक की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 2 and 3/4 मीटर लॉन्ग, ओके। मे बी कट करना है ये इस लेंथ का, ठीक है। इस लेंथ का जो पीस है वो कट करना है, किस में से कट करना है, फ्रॉम स्ट्रिंग 16 and 1/2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक स्ट्रिंग है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 16 and 1/2 मीटर है, ठीक है। उसमें से हमें पीस करने हैं, ठीक है। और पीस करने हैं तो ये नहीं पता कितने पीस करने हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। बट हमें लेंथ दे रखी है, थोड़ा सा हिंट दे रखा है कि आप जो पीस कट करोगे ना उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसकी जो लेंथ होगी वो होगी बेटा 2 and 3/4 मीटर, ठीक है। हर पीस की लेंथ यही मिलेगी, ये नहीं कि ये 2 and 3/4 मीटर का कट कर दिया, दूसरा आपने 4 मीटर का कर दिया, तीसरा आपने 5 मीटर का कर दिया, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। उसने लेंथ दी हुई है कि ये लेंथ फिक्स है कि हर पीस जो होगा वो 2 and 3/4 मीटर का रहेगा हर पीस, ठीक है। 2 and 3/4 मीटर, 2 and 3/4 मीटर, इसी लेंथ का आप कट करेंगे स्ट्रिंग इस कंप्लीट स्ट्रिंग में से। तो आपको ये बताना है कि ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने हो जाएंगे। इट मीन्स इसका मतलब वही हुआ कि एक पूरी चीज़ है, कंप्लीट चीज़ है, और आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है हमारे पास, डिवाइड ही है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ वाया स्ट्रिंग, जो टोटल लेंथ है वो है 16 and 1/2। अब मैंने कहा था कोई भी नंबर अगर मिक्स में दे रखा हो तो उसको सोल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करें, ठीक है। जो टोटल लेंथ है तो आप इसको चेंज करेंगे 16 × 2 32, 32 and 1 33/2 मीटर हो जाएगा। कि एक स्ट्रिंग है और उसकी टोटल लेंथ कितनी है 33/2 मीटर है, ओके। अब कह रहे हैं कि अब देखिए लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस, अब हमें पीस कट करना है बट उस पीस की लेंथ कितनी होगी, वो होगी 2 and 3/4 मीटर। अब ये भी मिक्स में है, इसको चेंज करेंगे आप इम्प्रॉपर में, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8 + 3 कितना होता है 11/4 मीटर, ठीक है। इस लेंथ का आप पीस कट करेंगे, ठीक है। अब क्या पूछा है कि हाउ मैनी पीसेस, कितने पीस हो जाएंगे ऐसे, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेस, पीस पूछा है हमसे तो हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेस लिखेंगे। टोटल लेंथ में से, टोटल लेंथ कितनी है 33/2, उसमें से हमें पीसेस करने हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी 11/4,
मीटर, ठीक है। अब हमें वही चीज़ आ गई है हमारे पास। डिवाइड में तो क्या है, कैंसिल आउट जो प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। और जैसे आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, अगले वाला जो फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर एंड 11 नीचे। 2 की टेबल में 2 1 पे आ रहा है, 4 2 पे आ रहा है, 11 की टेबल में 11 1 पे आ रहा है, 33 3 पे आ रहा है। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 3 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 1 इंटू 1। तो अब क्या करेंगे, 3 इंटू 2 का क्या आ जाएगा, 6 पीसीस आ जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स 16 एंड 1/2 की एक स्ट्रिंग थी, आपने उसके क्या कर दिए, पीस कर दिए, और वो पीस की लेंथ कितनी है, 2 एंड 3/4। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 6 पीसीस हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी डिड हर होमवर्क इन 3 and 1/5 आवर्स। मानसी अपना होमवर्क कर लेती है 3 and 1/5 आवर्स में, कितने सब्जेक्ट का कर लेती है, सी स्पेंड सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन ईच ऑफ हर 4 सब्जेक्ट, ठीक है। इट मीन्स उसके पास टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट्स है बेटा 4, ठीक है, जिसमें क्या आ गया, मैथ्स, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। इन चारों सब्जेक्ट का होमवर्क वो कर लेती है 3 and 1/5 आवर्स में। क्लियर, तो हम लिखते हैं मानसी डिड हर होमवर्क इन 3 and 1/5 आवर्स। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करें हम इम्प्रॉपर में, 5 इंटू 3 15, 15 1 16/5 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेती है। कितने सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का। 4 सब्जेक्ट का होमवर्क करने में उसने इतना टाइम लगाया। अब पूछा क्या है, वो टाइम डिड शी स्पेंड ऑन ईच सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट का होमवर्क करने के लिए कितना टाइम लेगी, कितना टाइम यूज करेगी, तो हम लिखेंगे टाइम स्पेंट ऑन ईच सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की बताइए, तो क्या करें, कम के लिए पूछा है, एक सब्जेक्ट कम, कम के लिए क्या होता है, डिवाइड। तो टोटल टाइमिंग लेती है वो 16 and 5 आवर्स, और उसको डिवाइड कितने में करना है, 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। आगे 16 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/1 है, क्या हो जाएगा 1/4, अपोजिट 4 इंटू 1, 4 4 जा 16, 4 इंटू 1 क्या होता है 4, और नीचे क्या है 5 इंटू 1 5। इट मीन्स वो 1 सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगी, 4/5 आवर्स लेगी, ठीक है। टोटल टाइमिंग कितनी ले रही है वो, जब 4 सब्जेक्ट का कर रही है तो 16/5 आवर्स, और एक सब्जेक्ट का होमवर्क करेगी तो कितना लेगी, 4/5 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुभम नाम का एक बच्चा है जो प्रैक्टिस करता है किसकी, गिटार बजाने की, ठीक है, गिटार बजाने की प्रैक्टिस करता है। उसने कितनी प्रैक्टिस की, 6 and 1/4 आवर्स प्रैक्टिस की, ठीक है। कितने दिन की, इन ए वीक, 1 वीक, ओके। और 1 वीक का मतलब क्या होता है, 7 डेज। मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि शुभम ने 6 and 1/4 आवर्स प्रैक्टिस की है 7 डेज में, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक की बात कर रही हूँ फिलहाल मैं, सिर्फ यहाँ तक। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि उसने कंटिन्यू प्रैक्टिस की है, मंडे को भी की है, ट्यूसडे को भी की है, वेडनेसडे को भी की है, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे और संडे। ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, कि उसने 7 डेज प्रैक्टिस की है। क्या पता बीच में कोई डे स्किप हो गया हो, मंडे को प्रैक्टिस कर ली, ट्यूसडे को ना की हो, वेडनेसडे को कर ली, थर्सडे को ना की हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें 1 आवर प्रैक्टिस कर ली, इसमें 30 मिनट प्रैक्टिस कर ली, इसमें 1.5 आवर प्रैक्टिस कर ली, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर सिर्फ यहाँ तक की बात करें तो सिर्फ यहाँ से हमें एक ही कंक्लूजन निकलता है कि शुभम ने प्रैक्टिस की है इतने आवर्स इतने डेज में, ठीक है, 1 वीक में, ओके। अब नेक्स्ट लाइन पे बात करें, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इफ़ ही प्रैक्टिस 1 and 4 आवर्स ईच डे। अब कंडीशन लग गई कि वो जो प्रैक्टिस करेगा ना, वो एक दिन में सिर्फ इतने आवर्स ही प्रैक्टिस करेगा, 1 and 1/4 आवर प्रैक्टिस करेगा। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से चलें, इस कंडीशन के हिसाब से चलें, तो कह रहा है कि ही प्रैक्टिस इतने आवर ईच डे, हाउ मैनी डेज डज ही प्रैक्टिस ईच डे। फिर कह रहा है कि अगर 1 डे में सिर्फ आप उससे इतनी प्रैक्टिस करवाते हो, तो 6 and 1/4 आवर्स को इस
आवर्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करके हमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ डेज उसने कितनी प्रैक्टिस की है, कितने नंबर ऑफ डेज उसने प्रैक्टिस की है। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, लिखने का तरीका होगा कि शुभम practices on his guitar in a week या in 7 days, क्या हो जाएगा 6 and 1/4, 6 into 4 24, 24 1 25/4 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस 25/4 आवर्स को अब डिवाइड करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इस आवर्स के अकॉर्डिंग। कह रहा है इफ ही practices each day, अगर वो 1 डे में प्रैक्टिस करेगा 1 and 1/4 आवर्स, इट मीन्स 4 into 4 and 5/4 आवर्स, अगर वो इतनी प्रैक्टिस करे 1 डे में सिर्फ, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितना होगा। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, तो उसने कितने दिन प्रैक्टिस की है। ठीक है, जो टोटल आवर्स थे वो 25/4 है और उसको डिवाइड करना है किसके अकॉर्डिंग, 5/4 आवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड का साइन है, डिवाइड को हम चेंज कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में क्या है, कैंसिल आउट प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई चेंज करते ही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 ऊपर 5 नीचे, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या कहेंगे, 5 के टेबल में 5 कितने पे आ रहा है, 1 पे, 25 कहाँ आ रहा है 5 पे, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 5 और नीचे क्या है 1। ठीक है, तो 5/1 क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने हो गए आपके, 5 डेज हो गए। ठीक है, तो ये जो उसने गिटार बजाया है 6 and 1/4 आवर्स, ये उसने इस टाइम के अकॉर्डिंग कितने दिन में बजाया, उसने कितने दिन तक बजाया, 5 डेज तक बजाया। ठीक है, तो उसने प्रैक्टिस की है 5 डेज। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किए 1 to 5 वो क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।